जब सो रहे होंगे सब तब भी तुझे जागकर पढ़ना ही होगा। बड़ा सपना तूने देखा है तो उसे पूरा करने के लिए तुझे दिन रात खुद से लड़ना ही होगा। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। आज मैं आपके लिए 11 सितंबर 2021 के डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस इस वीडियो में लेकर आई हूँ। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाली है। और सबसे बड़ी बात यह है कि लास्ट में मैं आपको सभी क्वेश्चंस का एक बार रिवीजन भी करवाने वाली हूँ, तो आप रिवीजन वाला पार्ट भी जरूर देखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, उत्तराखंड के नए राज्यपाल कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए गुरमीत सिंह। तो जो गुरमीत सिंह है ये उत्तराखंड राज्य के नए गवर्नर बने हैं। और फ्रेंड्स, उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। और जो बेबी रानी मौर्य हैं, इन्होंने 26 अगस्त 2018 को इस पद पर नियुक्त हुई थी और अब सेना के उप प्रमुख के पद से सेवानिवृत्त हुए जो लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह हैं, ये उत्तराखंड के नए गवर्नर बन गए हैं। तो यहाँ पे बात है उत्तराखंड स्टेट की। आइए उत्तराखंड के बारे में जान लेते हैं। उत्तराखंड की स्थापना हुई थी 9 नवंबर 2000 को। उत्तराखंड की 2 राजधानी हैं। शीतकालीन राजधानी है देहरादून और जो ग्रीष्मकालीन राजधानी है वो है गैरसैंण। और वहीं अगर हम बात करें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की, वो है पुष्कर सिंह धामी। और नए गवर्नर बने हैं उत्तराखंड के गुरमीत सिंह। और जो उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश हैं वो हैं राघवेंद्र सिंह चौहान। और फ्रेंड्स, आपको ये भी याद रखना है कि उत्तराखंड के 2 पड़ोसी राज्य हैं, एक तो है हिमाचल प्रदेश और दूसरा है उत्तर प्रदेश। और उत्तराखंड के जो पड़ोसी देश हैं वो भी 2 हैं, एक है तिब्बत और दूसरा है नेपाल। और जो उत्तराखंड की लोकसभा सीट है वो है 5, राज्यसभा सीट की बात करें वो है 3 और जो विधानसभा सीट है उत्तराखंड की वो है 71। और फ्रेंड्स, आइए अब उत्तराखंड राज्य की प्रमुख झीलों के बारे में जान लेते हैं। तो उत्तराखंड राज्य में है नैनीताल झील, डोडी ताल झील, भीम ताल झील, सात ताल झील, राक्स ताल झील, माला ताल झील, देव ताल झील, खुरपा ताल झील, झिलमिल ताल झील, द्रोण सागर झील, गिरिताल झील, श्यामा लाल ताल झील, रूपकुंड झील, सत्ताले सत्ता झील, नौकू छियाल झील, गौरीकुंड झील, नंदी कुंड झील और सुरपा ताल झील। ये सारी झीलें कहाँ पे हैं? उत्तराखंड स्टेट में। और आपको ये भी बता देती हूँ कि उत्तराखंड का जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, ये भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1936 में। और फ्रेंड्स, आइए जान लेते हैं कि उत्तराखंड राज्य में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान हैं। तो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, गोविंद पशु विहार राष्ट्रीय उद्यान, ये सारे उद्यान कहाँ पे हैं? उत्तराखंड में। और जो भारत का सबसे ऊंचा बांध है जिसका नाम है टिहरी बांध, जो कि भागीरथी नदी पर स्थित है, ये भी कहाँ पे है? उत्तराखंड स्टेट में। और उत्तराखंड में गंगोत्री, यहाँ से गंगा नदी निकलती है और यमुनोत्री, यहाँ से यमुना नदी निकलती है। और जो नंदा देवी पर्वत है ये भी उत्तराखंड राज्य में है। फ्रेंड्स, आपको ये भी याद रखना है कि जो चिपको आंदोलन हुआ था, जो कि पेड़ों को काटने से बचाने के लिए किया गया था, ये भी हुआ था उत्तराखंड राज्य में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन करते हैं। G20 शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? सही आंसर है ऑप्शन बी भारत। तो जो भारत है ये G20 शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी करेगा। और फ्रेंड्स, आपको पता होना चाहिए कि 2023 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी भारत करेगा और 2023 में G20 के लिए पीयूष गोयल को भारत का शेरपा नियुक्त किया गया है। और यहाँ पे बात है G20 की। तो आइए जान लेते हैं कि जो G20 है ये क्या है। तो आपको याद रखना है कि जो G20 है, G20 का पूरा नाम है ग्रुप ऑफ 20 और जो G20 है वो है 19 देश और यूरोपियन संघ का समूह है। G20 की स्थापना की बात करें वो हुई थी 26 सितंबर 1999 में। और जो भारत है ये G20 का हिस्सा है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। और फ्रेंड्स, वहीं अगर हम बात करें G20 के पहले सम्मेलन की, तो ये हुआ था अमेरिका कंट्री में और ये कब हुआ था? 2008 में। और जो 16वां G20 शिखर सम्मेलन 2021 है ये हुआ था इटली में। 17वां G20 सम्मेलन 2022 है ये होगा इंडोनेशिया में। और जो 18वां G20 सम्मेलन 2023 है ये होगा भारत में, जो कि क्वेश्चन में पूछा गया था।
और फ्रेंड्स अगर आपको पूरे महीने का करंट अफेयर रिवाइज करना है, जैसे कि जैन मंथ से लेके अगस्त मंथ तक, तो इन सभी मंथ की जो ई बुक है ये हमारी लॉन्च हो चुकी है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इन सभी ई बुक का लिंक दिया गया है, आप वहाँ पर जाकर बाई कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है हमारा, वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे 2021 कब मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी 10 सितंबर को। तो 10 सितंबर को वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे मनाया जाता है। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं ये दिवस जो है ये क्यों मनाया जाता है। तो इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर सुसाइड प्रिवेंशन के द्वारा हर साल 10 सितंबर को दुनिया भर में आत्महत्या को रोकने के लिए मनाया जाता है। और विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस को मनाने का जो उद्देश्य है वो है कि विश्व में तेजी से बढ़ती आत्महत्या की प्रवृत्ति पर रोक लगाना है और आत्महत्या को रोकने के लिए जागरूकता भी बढ़ाना है। और फ्रेंड्स वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे 2021 की जो थीम रखी गई है वो है क्रिएटिंग होप थ्रू एक्शन। और जो दिवस की थीम होती है ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछी भी जाती है। फ्रेंड्स आइए सितंबर महीने के पिछले टॉप 5 दिवस जान लेते हैं। सबसे पहला दिवस है अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस, तो ये मनाया जाता है 5 सितंबर को। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है 5 सितंबर को। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है 8 सितंबर को। राष्ट्रीय वन्यजीव दिवस मनाया जाता है 4 सितंबर को। और नीले आसमान के लिए स्वच्छ हवा का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है 7 सितंबर को। अगला क्वेश्चन हमारा, विश्व के सबसे बड़े कार्बन अवशोषण संयंत्र जिसका नाम है ओरका संयंत्र को चालू करने वाला पहला देश कौन सा बना है? सही आंसर है ऑप्शन सी आइसलैंड देश। तो जो आइसलैंड देश है ये विश्व के सबसे बड़े कार्बन अवशोषण संयंत्र यानी कि ओरका संयंत्र को चालू करने वाला पहला देश बन गया है। और फ्रेंड्स यह संयंत्र हवा से कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करने और इसे पुनः भूमि में खनिज के रूप में बदलने के लिए डिज़ाइन किया गया है। और ओरका का मतलब है ऊर्जा। और इस संयंत्र की मदद से क्या किया जाएगा कि भविष्य में जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई का एक प्रमुख उपकरण बनाया जाएगा। तो हमारे जो क्वेश्चन की टाइप है वो है विश्व का पहला। तो मैं आपको विश्व का पहला इससे रिलेटेड पिछले टॉप 5 करंट अफेयर्स बता देती हूँ। दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड स्टील पैदल यात्री पुल कहाँ पे बना है? ये बना है एम्स्टर्डम कंट्री में। नेक्स्ट है, फाइजर और ऑक्सफोर्ड वैक्सीन को मिलाकर कोरोना वैक्सीन तैयार करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बना था? ब्रिटेन। विश्व का पहला प्लेटिपस अभयारण्य कहाँ पे बना है? ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट है, मोटर मार्गों पर कानूनी रूप से स्वचालित कारों के उपयोग को मंजूरी देने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बना है? यूनाइटेड किंगडम। और विश्व का पहला लकड़ी से बना उपग्रह जिसका नाम है वीज़ा वुडसैट, ये कहाँ पे लॉन्च किया गया है? न्यूजीलैंड देश में। फ्रेंड्स आपको ये भी बता देती हूँ कि अगर आपको डेली जीके पढ़नी है, हमारे इस चैनल का नाम है ट्रेंडिंग जीके बाय रवि, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला क्वेश्चन हमारा, भारतीय वायुसेना में एक नया हथियार जिसका नाम है MRSAM को शामिल किया गया है, बताइए यह किस प्रकार का हथियार है? सही आंसर है ऑप्शन बी मिसाइल सिस्टम। तो भारतीय वायुसेना में एक नया हथियार शामिल किया गया है और इसका नाम है MRSAM। और फ्रेंड्स ये क्या है? मिसाइल सिस्टम है। तो आइए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। तो भारतीय वायुसेना के तरकश में एक नया हथियार शामिल हुआ है और इसका नाम है MRSAM। और मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली इस मिसाइल के शामिल हो जाने से जो वायुसेना की ताकत है ये अब और कई गुना बढ़ गई है। और इस मिसाइल सिस्टम को ब्राक 8 एयर डिफेंस सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है, ये आपको याद रखना है। और फ्रेंड्स आपको ये भी याद रखना है कि यह मिसाइल प्रणाली जो है ये 70 किलोमीटर के अपने दायरे में आने वाले दुश्मन के लड़ाकू विमानों, मिसाइल, हेलीकॉप्टर और UAV को नेस्तनाबूद कर देती है। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो हैं इन्होंने इस मिसाइल सिस्टम को वायुसेना को सौंप दिया है। और फ्रेंड्स भारत और इजराइल ने मिलकर MRSAM अथवा ब्राक 8 को तैयार किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। और फ्रेंड्स मैं आपको जितने भी क्वेश्चंस करवा रही हूँ ये सभी एग्जाम ओरिएंटेड हैं और मोस्टली क्वेश्चंस आपको एग्जाम में हमारी वीडियो से ही देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन करते हैं, NIRF इंडिया रैंकिंग 2021 में किस IIT संस्थान ने टॉप किया है? सही आंसर है ऑप्शन ए IIT मद्रास ने। तो हाल ही में NIRF
इंडिया रैंकिंग 2021 को जारी किया गया है और इस रैंकिंग में जो IIT मद्रास है ये टॉप पे है। और फ्रेंड्स आपको बता देती हूँ कि यहाँ पे NIRF का पूरा नाम है नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, और जिसे हिंदी में कहा जाता है राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क। और IIT का मतलब है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। और शिक्षा मंत्री जो हैं धर्मेंद्र प्रधान, इन्होंने 9 सितंबर 2021 को पूरे भारत के शीर्ष विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को सूचीबद्ध करते हुए NIRF इंडिया रैंकिंग 2021 को जारी किया है और इस रैंकिंग में IIT मद्रास टॉप पे है। तो आइए टॉप 3 के नाम भी जान लेते हैं। फर्स्ट पर है IIT मद्रास, सेकंड पर है IISc बेंगलुरु और थर्ड पर है IIT बॉम्बे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन हमारा, शिक्षा पर्व 2021 के उद्घाटन सत्र के दौरान विद्यांजलि पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तो शिक्षा पर्व 2021 के उद्घाटन समारोह में विद्यांजलि पोर्टल को लॉन्च किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 सितंबर 2021 को विद्यांजलि पोर्टल को लॉन्च किया है और जिसका उद्देश्य क्या है कि विद्यांजलि पोर्टल जो है ये स्कूल विकास के लिए शिक्षा स्वयंसेवकों, दाताओं या CSR योगदानकर्ताओं की सुविधा के लिए शुरू किया गया है। और जो विद्यांजलि पोर्टल है ये समुदाय या स्वयंसेवकों को उनकी पसंद के सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों से सीधे जुड़कर योगदान करने में सक्षम बनाने के लिए लॉन्च किया गया है। और फ्रेंड्स अब मैं आपको टॉप 5 मोबाइल ऐप पोर्टल बता देती हूँ। फर्स्ट है जन सहायक आपका सहायक ऐप को किसने लॉन्च किया है? हरियाणा ने। मछुआरों के लिए मत्स्य सेतु ऐप को किसने लॉन्च किया है? गिरिराज सिंह ने। PM केयर्स फॉर चिल्ड्रन.in पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने। नदी को जानो ऐप को किसने लॉन्च किया है? शिक्षा मंत्रालय। और माई गॉव मेरी सरकार पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? उत्तर प्रदेश ने। अगला क्वेश्चन हमारा, तमिलनाडु के नए राज्यपाल यानी कि गवर्नर कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, RN रवि। तो जो RN रवि हैं ये तमिलनाडु स्टेट के नए गवर्नर बने हैं। और अब मैं आपको टॉप 5 राज्यों के राज्यपाल बता देती हूँ। पंजाब के राज्यपाल हैं बनवारी लाल पुरोहित। ओडिशा के गवर्नर हैं गणेशी लाल। मेघालय के गवर्नर हैं सत्यपाल मलिक। और मध्य प्रदेश के राज्यपाल हैं मंगूभाई छगनभाई पटेल। महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा और कमेंट करके अपनी फीडबैक भी ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। अगला क्वेश्चन हमारा, बिजनेस ब्लास्टर्स कार्यक्रम को किसने लॉन्च किया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, दिल्ली ने। तो बिजनेस ब्लास्टर्स कार्यक्रम को दिल्ली ने लॉन्च किया है। आइए इस कार्यक्रम का उद्देश्य जान लेते हैं। मनीष सिसोदिया ने 7 सितंबर 2021 को बिजनेस ब्लास्टर्स नाम से एक कार्यक्रम को लॉन्च किया है और यह कार्यक्रम स्कूल स्तर पर युवा उद्यमियों को विकसित करने के उद्देश्य से लॉन्च किया गया है और जिसमें छात्रों को व्यवसाय शुरू करने के लिए कुछ बीज राशि प्रदान की जाएगी। और इस कार्यक्रम के तहत कक्षा 11वीं और 12वीं के छात्रों को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए 2000 रुपये की बीज राशि प्रदान की जाएगी। तो यहाँ पे बात है दिल्ली की। आइए दिल्ली के बारे में जान लेते हैं। दिल्ली की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी अनंगपाल ने। और ये कौन थे? तोमर वंश के शासक। दिल्ली का राजकीय पशु कौन सा है? नीलगाय। दिल्ली का राजकीय पक्षी कौन सा है? घरेलू गौरैया। दिल्ली का राजकीय पेड़ कौन सा है? गुलमोहर। दिल्ली का राजकीय फूल कौन सा है? अल्फाल्फा। दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन हैं? तो ये हैं अरविंद केजरीवाल। और दिल्ली के उपराज्यपाल कौन हैं? अनिल बैजल। और दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का नाम धीरूभाई नारायण पटेल है। और जो दिल्ली की पहली महिला शासिका थी वो थी रजिया सुल्तान। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। और फ्रेंड्स आइए जान लेते हैं कि दिल्ली में कौन कौन से स्टेडियम हैं। तो दिल्ली में है जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, शिवाजी स्टेडियम, अरुण जेटली स्टेडियम, अंबेडकर स्टेडियम, मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम। ये सारे स्टेडियम हैं दिल्ली में। और वहीं अगर हम बात करें दिल्ली के प्रमुख पर्यटन स्थल की तो दिल्ली में है लाल किला, जामा मस्जिद, मोती मस्जिद, कुतुब मीनार, तुगलकाबाद किला, जंतर मंतर, इंडिया गेट, राष्ट्रपति भवन, मुगल गार्डन, हुमायूं का मकबरा। और दिल्ली में कौन कौन से समाधि स्थल हैं वो भी जान लीजिए। तो दिल्ली में है शांतिवन, राजघाट, विजय घाट,
वीरभूमि, किसान घाट, समता स्थल और एकता स्थल। और आइए अब ये भी जान लीजिए कि दिल्ली में कौन कौन से मुख्यालय हैं। तो DRDO का मुख्यालय, PNB का मुख्यालय, भारतीय सेना का मुख्यालय, भारतीय वायुसेना का मुख्यालय और भारतीय नौसेना का मुख्यालय ये दिल्ली में स्थित है। और दिल्ली में हवाई अड्डे हैं इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और पालम हवाई अड्डा और सफदरजंग हवाई अड्डा। लास्ट क्वेश्चन करें इस वीडियो का और इसके बाद है रिवीजन पार्ट, वो भी आप जरूर देखना। भारतीय मूल के पहले ऑस्ट्रेलियाई सुप्रीम कोर्ट के जज कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए हेमंत धनजी। तो जो हेमंत धनजी हैं ये भारतीय मूल के हैं और ये पहले ऑस्ट्रेलियाई सुप्रीम कोर्ट के जज बने हैं। और फ्रेंड्स, भारतीय मूल के हेमंत धनजी ऑस्ट्रेलियाई सुप्रीम कोर्ट के जज नियुक्त हुए हैं और सुप्रीम कोर्ट में जज की भूमिका निभाने वाले भारतीय मूल के पहले ऑस्ट्रेलियाई भी बन गए हैं हेमंत धनजी। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं रिवीजन पार्ट, जो कि इस वीडियो का सबसे बेहतरीन पार्ट है। और जो इस वीडियो की डिटेल वाली करंट अफेयर्स की PDF है ये आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन या हमारे टेलीग्राम चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रिवीजन के फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है रिवीजन का, उत्तराखंड के नए राज्यपाल कौन बने हैं? आंसर है गुरमीत सिंह। नेक्स्ट है, G20 शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? भारत। वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे 2021 कब मनाया गया है? 10 सितंबर को मनाया गया है। नेक्स्ट है, विश्व के सबसे बड़े कार्बन अवशोषण संयंत्र ओरका संयंत्र को चालू करने वाला पहला देश कौन सा बना है? आइसलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिवीजन का, भारतीय वायुसेना में एक नया हथियार MRSAM को शामिल किया गया है, बताइए यह किस प्रकार का हथियार है? आंसर है मिसाइल सिस्टम है ये। नेक्स्ट है, NIRF इंडिया रैंकिंग 2021 में किस IIT संस्थान ने टॉप किया है? आंसर है IIT मद्रास ने। नेक्स्ट है, शिक्षा पर्व 2021 के उद्घाटन सत्र के दौरान विद्यांजलि पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? आंसर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तमिलनाडु के नए राज्यपाल कौन बने हैं? RN रवि। अगला क्वेश्चन है रिवीजन का, बिजनेस ब्लास्टर्स कार्यक्रम को किसने लॉन्च किया है? आंसर है दिल्ली ने। लास्ट क्वेश्चन है रिवीजन का, भारतीय मूल के पहले ऑस्ट्रेलियाई सुप्रीम कोर्ट के जज कौन बने हैं? हेमंत धनजी। तो मैंने आपको 10 क्वेश्चन डिटेल में करवा दिए और उसके बाद मैंने आपको सभी क्वेश्चंस का रिवीजन भी करवा दिया। और फ्रेंड्स, अभी इस वीडियो का एक और बेहतरीन पार्ट है, वो है स्टैटिक जीके सेट। तो अब मैं आपको डेली स्टैटिक जीके का सेट 140 करवा देती हूँ और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं आपके एग्जाम के लिए वो मैं आपके लिए इस सेट में लेकर आई हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, बेरी-बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? आंसर है विटामिन B1। नेक्स्ट है, पेप्सिन क्या होता है? आंसर है हार्मोन। अगला क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तित यकृत में होता है, तो बताइए कि इसका जो संग्रह है वो कहाँ होता है? आंसर है यकृत तथा पेशियों में। नेक्स्ट है, पित्त का मुख्य कार्य क्या होता है? आंसर है पाचन में सहायक होना। नेक्स्ट है, जनन क्षमता में कमी किसकी वजह से होती है? विटामिन E की कमी से। नेक्स्ट है, किस विटामिन को हार्मोन भी कहा जाता है? आंसर है विटामिन D। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है, मलेरिया रोग का प्रमुख कारक क्या है? आंसर है प्लाज्मोडियम। अगला क्वेश्चन है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है कौन? डायनेमो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय में विकार का पता लगाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? आंसर है ECG। लास्ट क्वेश्चन है स्टैटिक जीके का, सूर्य के प्रकाश में किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? आंसर है बैंगनी रंग का। तो हमारा डेली स्टैटिक जीके का सेट 140 कंप्लीट हुआ और अब इस वीडियो का एक और बेहतरीन पार्ट है, वो है टेस्ट। फ्रेंड्स, मैंने आपको जो कल क्वेश्चंस करवाए थे आज उनका ऑनलाइन टेस्ट रखा है, जिसका आंसर आपने कमेंट करके देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टेस्ट और टेस्ट के लिए आपको ऑल दी बेस्ट। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा टेस्ट का, देश की पहली आपातकालीन हवाई पट्टी का निर्माण कहाँ किया गया है? 4 ऑप्शंस आपके पास, आंसर आपने कमेंट करके बताना है। सही आंसर है ऑप्शन बी राजस्थान। नेक्स्ट है, IDFC फर्स्ट बैंक के फिर से MD और CEO कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए V वैद्यनाथन। नेक्स्ट है,
टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस ने किस भारतीय एथलीट को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, नीरज चोपड़ा को। विश्व भौतिक चिकित्सा दिवस 2021 कब मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, 8 सितंबर को। नेक्स्ट है, प्रदूषण के नियमन के लिए प्राण पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, भूपेंद्र यादव ने। नेक्स्ट है, किस राज्य की सरकार ने 17 सितंबर 2021 से EV रामासामी पेरियार की जयंती को सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मनाने का निर्णय किया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, तमिलनाडु। गीता गोविंदा जयदेवा डिवाइन ओडिसी बुक को किसने लिखा है? सही आंसर है ऑप्शन बी, डॉक्टर उत्पल के बैनर्जी ने। अफगानिस्तान के नए उप प्रधानमंत्री कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, अब्दुल गनी बरादर। हिमालय दिवस कब मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, 9 सितंबर को। लास्ट क्वेश्चन है टेस्ट का। स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2021 किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा। फ्रेंड्स, वीडियो कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बता देती हूँ। सबसे पहली बात कि अगर आपको ये सभी क्वेश्चन बाद में भी पढ़ने हैं, आप हमारी वेबसाइट से पढ़ सकते हो। हमारी वेबसाइट है ravistudy.iqgk.com। और अगर आपको डेली जीके पढ़नी है तो हमारे इस चैनल का नाम है ट्रेंडिंग जीके बाय रवि। और हमारा जो मेन चैनल है जीके का, जिसका नाम है रवि स्टडी IQ GK। और हमारे इंग्लिश मीडियम करंट अफेयर्स चैनल का नाम है रवि अदिति क्लासेस। तो आप इन सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और फ्रेंड्स, आप हमारे साथ टेलीग्राम, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर रवि स्टडी IQ GK और करंट अफेयर्स बाय रवि नाम पर जुड़ सकते हो। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके भी ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल दी बेस्ट।